1972 के बाद सबसे बड़े सूखे से जूझ रहा है महाराष्ट्र। पानी के बिना जमीनें सूख रही हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसान रो रहा है। IBN 7 लगातार महाराष्ट्र सूखे से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। IBN 7 ने आपको दिखाया कि कैसे पश्चिमी महाराष्ट्र में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, कैसे लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, पानी की आस में घरों पर ताला जड़कर जानवरों के साथ रहने को मजबूर हैं। आज IBN 7 आपको दिखाएगा मराठवाड़ा के किसानों का दर्द। मराठवाड़ा यानी फलों की टोकरी, लेकिन कुदरत यहाँ से ऐसा रूठा कि फलों के बाग सूख चुके हैं। खुद राज्य कृषि विभाग ने लगाया है अनुमान 3000 करोड़ के नुकसान का। देखिए, महाराष्ट्र सूखा, फसलें सूखी, सूख गए फल। जी हाँ, डंके की चोट पर अब बात महाराष्ट्र में पड़े सूखे से देश भर में पड़ने वाले असर की। राज्य के मराठवाड़ा इलाके में फलों के बड़े बड़े बाग सूख रहे हैं, फलों की बौर झड़ गई है। राज्य कृषि विभाग के मुताबिक इससे मराठवाड़ा के फल कारोबार को करीबन 3000 करोड़ के नुकसान की आशंका है। इससे मौसम्बी की सप्लाई पर असर पड़ने वाला है। देखिए मराठवाड़ा के किसानों की एक और भयावह तस्वीर। 4 साल की मेहनत और लाखों की लागत पर बड़े भारी मन से कुल्हाड़ी चला रहे ये हैं रामराव चंद। रामराव किसान हैं। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाके मराठवाड़ा में बीड के गेवराई तहसील में रहते हैं। 4 साल पहले इन्होंने अपने खेत में मौसम्बी के पौधे लगाए, पूरा बाग तैयार किया, इस उम्मीद में कि अच्छा मुनाफा होगा और लंबे वक्त तक होगा। लेकिन मेघ देवता ने यहाँ से ऐसा मुंह मोड़ा कि पूरा इलाका सूखे की जबरदस्त चपेट में है। कहीं हरियाली के निशान नहीं, हर तरफ सूखे पौधे और सूखे खेत ही नजर आ रहे हैं। जब पानी की सारी उम्मीदें खत्म हो गई, फसलें सूख गई, तो आखिरकार रामराव ने अपने दिल पर पत्थर रखा, कुल्हाड़ी उठाई और भारी मन के साथ अपनी मेहनत पर कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। इस उम्मीद में कि जमीन साफ होगी तो आगे क्या करना है सोचा जाएगा। मध्ये कापूस लागवड केली, त्याच्यानंतर पाऊसच नाही पडला, तर जवळपास 50,000 रुपये नुकसान कापसात झालं आणि 2.5 लाख रुपये कापसाचं मोसंबीचं नुकसान झालं। मोसंबीचं पिकच गेलं सगळं। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के औरंगाबाद, जालना, बीड और उस्मानाबाद जिलों में बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन होता है। यहाँ किसान ज्यादातर मौसम्बी और अनार के बाग लगाते हैं। देश भर में मौसम्बी और अनार यहाँ से जाते हैं। सूखे की वजह से एक अनुमान के मुताबिक मराठवाड़ा में करीब 29,863 हेक्टेयर पर लगाए गए फलों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। मौसम्बी और अनार के बाग का सूखना यानी बड़ा नुकसान, क्योंकि ये कम से कम 25 साल तक फल देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस साल सिर्फ मराठवाड़ा में फलों के बाग की वजह से करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। सूखे ने मराठवाड़ा के बहुत से किसानों को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। उनकी रोजी रोटी छिन गई है। इस नुकसान से कैसे उबरे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। नया बाग फिर से खड़ा करने के लिए ना तो उनके पास पैसा है और ना ही पानी। लिहाजा किसानों ने अब सरकार से मुआवजे की मांग तेज कर दी है। त्याचबरोबर फळबागांना वाचवण्याकरता काही योजना करता येईल का, याबद्दल केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या बद्दल चर्चा चालू आहे। काही ना काही योजना भी लवकर त्याबद्दल जाहीर करून निर्णय घेऊ टाकू। साफ है, सरकार अब तक सिर्फ चर्चा कर रही है। किसानों की मदद के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं हुआ है। वहीं जो बाग सूखे से अब तक बचे हैं, उन्हें किसान बचाने के लिए जी जान एक कर रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो पानी के टैंकर खरीदकर अपने बाग बचा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा करना कितने किसानों के बस की बात है। अगर किसान को समय चलते मदद नहीं मिली तो वो कर्ज और आर्थिक नुकसान के बोझ के तले दिन ब दिन और दबता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में विदर्भ के किसान की तरह मराठवाड़ा का किसान भी आत्महत्या की राह चुनने लगा तो उसमें कोई हैरानी नहीं होगी। कैमरामैन सचिन पेडनेकर के साथ श्रीरंखरे, मुंबई, IBN 7। और बात IBN 7 की खबर के असर की। महाराष्ट्र के नगर विकास राज्य मंत्री भास्कर जाधव को अपने बेटे बेटी की शाही शादी पर करोड़ों रुपए खर्च करना भारी पड़ गया है। IBN 7 पर इस शाही शादी की खबर दिखाए जाने के बाद आयकर विभाग हरकत में आया और मंत्री जी से पूछताछ हुई। उधर बीजेपी ने जाधव को बर्खास्त करने की मांग की है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। महाराष्ट्र में सियासतदानों की संवेदनशीलता को किस कदर लकवा मार गया है।
ये तस्वीरें उसका सबूत है। आधा महाराष्ट्र सूखे की चपेट में है। लेकिन यहाँ एनसीपी के एक नेता के बेटे की शाही अंदाज में शादी रचाई जा रही है। इस शादी के कर्ता धर्ता है सांगली के मेयर हितरीश नायकवडी। सांगली उस पश्चिमी महाराष्ट्र का हिस्सा है जहाँ इन दिनों सूखे के चलते हाहाकार मचा है। लोग पीने के पानी को तरस गए हैं, लेकिन मेयर के बेटे की शादी में पानी की तरफ पैसे बहाए गए। लजीज पकवान और मिनरल वाटर परोसे गए। जाहिर है एनसीपी के लिए अब जवाब देते नहीं बन रहा। गलती उनकी है, आगे इस तरह से पार्टी के लोग ना करें, ये हमें उम्मीद है, और लोग नहीं करेंगे, हम उम्मीद करते हैं। सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में शाही शादी का ये पहला मामला नहीं। IBN7 आपको नगर विकास राज्य मंत्री भास्कर जाधव के बेटे बेटी की शाही शादी का हाल दिखा चुका है। हमारी खबर के बाद आयकर विभाग हरकत में आया। शाही शादी के लिए मंत्री भास्कर जाधव ने पैसे का इंतजाम कहां से किया, इसकी जांच की जा रही है। आयकर विभाग के अफसरों ने भास्कर जाधव के चिपलून स्थित घर जाकर उनसे लंबी पूछताछ की। आरोप है कि शाही शादी का सारा इंतजाम कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाने वाले एक ठेकेदार ने किया था। आयकर विभाग ने उस ठेकेदार से भी पूछताछ की। अगर ये बात कोई सिद्ध करे, ये बात सही निकली, तो मैं केवल उसका कोई प्रायश्चित लूंगा ऐसा मैं बोला नहीं, तो मैं टोटल पॉलिटिक्स जीवन से ही निवृत्त हो जाऊंगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी, राज्य सरकार के डिपार्टमेंट के एक अधिकारी और एंटी करप्शन के अधिकारी, ये 3 लोगों का विशेष जांच दल बने और वह डायरेक्ट महाराष्ट्र के राज्यपाल को या न्यायालय को रिपोर्टिंग करे। उधर बीजेपी ने भास्कर जाधव पर नया आरोप लगाते हुए एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। एनसीपी के नगर विकास मंत्री भास्कर जाधव ने आयोजित की खर्चीली शादी का विवाद अभी थमा ही नहीं कि पार्टी के दूसरे नेता और सांगली के मेयर ने आयोजित की एक और खर्चीली शादी ने यह साफ कर दिया है कि राज्य बूंद बूंद पानी के लिए भले ही क्यों न तरस रहा हो, लेकिन नेताओं में अपने रसूख रुतबे को जताने की होड़ मची हुई है। श्रीरंग खरे के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, IBN7।